हर किसी के संग नहीं बैठे। संतों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। अगर नहीं करेंगे, किसी के संग भी बैठ जाएंगे तो ये कथा सामने है। धुंधली ने सब जो धुंधली दिन को दिखता था, साफ साफ दिखता नहीं था, ऐसों के संग बैठी थी और कह दिया अरे कोई फल से बच्चे होते हैं, झंझट खत्म, खिला दो इसको गाय को। अब वो फल गाय माता को खिला दिया। पति पूछेगा तुमने फल खाया तो कुछ असर तो दिखता नहीं हो। तो माताओं को एक कला भगवान ने जन्म जा दी है, बात बनाने में बड़ी एक्सपर्ट होती है बाय बर्थ। बात परिणाम में भले ही बात बिगड़ती हो पर बात बना लेती हैं। परिणाम बनेगा कि नहीं बनेगा, बात का परिणाम क्या होगा वो कोई टेंशन नहीं, पर बात बनाने में एक्सपर्ट रहती है। बात बनाते बनाते आदमी कोई बनाती रहती है। बोलो शंकर भगवान की। वो बेचारा कलेक्टरी पढ़ा, मिनिस्टरी पढ़ा, बैरिस्टरी पढ़ा, जाने क्या क्या पढ़ा, ये कुछ नहीं पढ़ी फिर भी बनाती रहती है। वेरी एक्सपर्ट। पति को कैसे समझाएंगे फल खाया कि नहीं खाया? अरे बोले हर महीने पेट में एक कपड़ा ज्यादा बांध लिया करो, पति को लगेगा कि हाँ सब सही चल रहा है। वही हुआ। आत्मदेव बेचारे देख देख के बड़े खुश होते रहते दूर से कि भगवान की कृपा हो गई है। बोले कपड़े भी बांधते रहेंगे फिर 9 महीने के बाद कैसी बात होगी, बात आगे क्या होगा फिर? भाई 9 महीने तो आदमी ज्यादा से ज्यादा 10 महीने इंतजार करेगा, एक आध महीना ऊपर नीचे हो जाए। और तुलसीदास जैसा कोई जीव आ जाए तो 12 महीने भी हो सकते, दैट इज डिफरेंट मैटर। तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ में कितने महीने रहे थे? 12 महीने। और जब माँ के पेट से बाहर निकले तो ऐसे दिख रहे थे जैसे 5 साल के हुए। 5 साल के, पूरे 32 दांत मुंह में थे, 32 पूरे। तुम तो 1-2 भी लेके नहीं आए होगे, बाद में ही सब हो गए। उसमें भी कछु गिरे नहीं, फिर निकले नहीं। बीच में कहूं तुम गिर गए तो गिर गए भी, उनका कोई भरोसा नहीं दांतों का। पूरी 32 शुरू से ही 32 दांत। खैर, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं होती हैं, अवतारी आत्माएं होती हैं, सिद्ध आत्माएं होती हैं, तो इनका जीवन कुछ अलग होता है। पर नॉर्मल केस में 9 महीने की बात रहती है महाराज। फिर 9 महीने बाद कैसे बताएंगे पति को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे बोले चिंता मत कर, मेरे बच्चा होने को है, 5-7 पहले से ही हैं, एक तेरे को दे दूंगी, झंझट करता हूं। बोले इतनी दानी तुम कब से बन गई? बोले दानी नहीं, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या एक्सचेंज कर लेंगे? बेटा मैं दे दूंगी, सामान तुम दे देना। एक्सचेंज। संसार में सभी लोग व्यापारी हैं महाराज, ध्यान रखिए आप। जो दुकान लगा के बैठे उनको तो आप पहचान लेंगे कि ये व्यापारी है, पर आप आश्चर्य करेंगे, आज आप सत्संग की क्लास में बैठे हैं, इस दुनिया में हर आदमी व्यापारी है। हर आदमी कोई भी स्टेप लेता है पहले ये देखता कि उससे मुझे क्या मिलेगा महाराज। हर आदमी व्यापारी है। कुछ इस सरकार क्या रजिस्टर्ड व्यापारी है, बाकी सब उस सरकार क्या रजिस्टर्ड व्यापारी है, सब व्यापारी है। मुझे क्या मिलेगा? बहन ऐसे ही बच्चा देने को तैयार नहीं हुई है। उसको पता है कि मेरी बहन के घर में धन बहुत है, इसके यहां संतान नहीं है, सामान बहुत है, मेरे यहां सामान नहीं है, संतान बहुत है। ये मैंने कल या परसों आपको कहा था, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। ईश्वर ने इस ढंग से बनाया है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। इसीलिए वो कहता है मुझे पता है, मैंने संसार बनाया, मैंने इसमें क्या क्या रखा है, आई नो वेरी वेल। तुम्हें नहीं पता, तुम ढूंढते ही रहते हो क्या है क्या है क्या है क्या है, और इतने में रिटर्न हो जाते हो, बैक टू पेवेलियन चले, वापस चले जाते हो। तुमको नहीं पता मैं भगवान हूं, मैंने संसार बनाया है। जन्मादस्य तो अनभयाय तर्तश्चर्थे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदा मिथा विनमयो अत्र शर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुह्यकम सत्यम परम धीमहि। ये संसार मैंने बनाया है, मुझे अच्छे से पता है मैंने कहां कहां क्या क्या रखा है। तुम ढूंढने में जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं, इस संसार में मैंने सुख नाम की कोई वस्तु रखी ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं
अब आप बताइए, पर पूरी दुनिया सुख ढूंढ रही है, वो कहां ढूंढ रही है? सब बोलो संसार में, पूरी दुनिया, ईच एंड एवरीवन, सभी सुख ढूंढ रहे, और कहां ढूंढ रहे? संसार में। और जिसने संसार बनाया, एक एक आइटम जिसने बनाया है, वो कह रहा है सॉरी यार मैंने सुख नहीं रखा इधर, बस। फिर भी सब ढूंढ रहे हैं। अब बताओ मिलेगा क्या? कभी भी जब है ही नहीं तो मिलेगा? जहां जो चीज ही नहीं है वो वहां मिलेगी कैसे यार? इसीलिए धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, सदगुरु यह बात विचारी कहे, श्री राम भजन बिन को न सुखारी, श्री हरि के भजन बिन को न सुखारी, श्री शिव के भजन बिन को न सुखारी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों
और अंधेरा हो। पर मन नहीं जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। तेरी याद तो आठो याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। ओ मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में, ओ मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। ओ महाकाल तुम्हारे चरणों में, महाकाल तुम्हारे चरणों में। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। जब ये एकदम क्लियर ही हो गया कि सुख संसार में है